श्री राम शरणम शमत जगदाम रामम विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय तस्मै नमः। नमस्कार, जय माता दी। कुंभ राशि मार्च माह 2021 मासिक राशि फल का अपने इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। मार्च के महीने में ग्रहों के होने वाले परिवर्तन बदलाव का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे और मार्च के महीने में महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों का भी आपको सटीक विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम को बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा, देखना होगा और इस कार्यक्रम का तभी आपको लाभ मिलेगा। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। मैं एस्ट्रो अरविंद एक बार बहुत पुनः आपका स्वागत करता हूं। मार्च के महीने में गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो कुंभ राशि में सूर्य चंद्र शुक्र की युति बनेगा, चतुर्थ भाव में राहु मंगल की युति बनेगा, द्वादश भाव में गुरु शनि और बुध की युति और दसम भाव में केतु की युति बनने वाला है। पूरे माह इस तरह से ग्रह स्थिति बनेंगे। महत्वपूर्ण कुछ परिवर्तन होंगे, जैसे कि 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में जाएंगे। सूर्य का नक्षत्र भ्रमण काल देखेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 4 मार्च को जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 18 मार्च और 31 मार्च को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 मार्च को बुध जो है मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। 17 मार्च को शुक्र ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे और 13 मार्च 2020 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि होगी। 22 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होगा और 28 मार्च तक होलिका दहन होगा 28 मार्च को, और 29 मार्च को संपूर्ण भारत देश में रंगों का विशेष महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाएगा, होली का आनंद लिया जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के गोचर ग्रह स्थिति को यदि समझेंगे तो पूरे माह में सूर्य शुक्र चंद्रमा की युति के माध्यम से आपको कुछ मजबूत पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास आपके सफल होते हुए दिखेंगे। राहु और मंगल की युति आपका चतुर्थ भाव में बना रहेगा और ऐसी स्थिति में आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन क्रय विक्रय से संबंधित जो भी निर्णय आप करेंगे बहुत ही सोच समझ करके निर्णय करें, या हो सके तो आप इस महीने में भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित जो निर्णय करना चाहते हैं उसे आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। बृहस्पति का द्वादश भाव में होना यानी कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल अवेकिंग कह सकते हैं, जागृति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपके सुधार होगा, अध्यात्म के ज्ञान का विकास होगा और आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। देश विदेश यात्रा के भी संयोग बनेंगे। लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से आप अपने जीवन के पद और प्रतिष्ठा दोनों ही चीजों में इंक्रीमेंट करने में सफलता प्राप्त करेंगे। केतु ग्रह दसम भाव में विचरण करेंगे और ऐसी स्थिति में अपनी एक्टिविटी अपने कार्य शैली के अंदर आपको विशेष तरह का सुधार रखना होगा। अपोजिट लिंग जो मित्रता होती है उस पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में आपको कुछ अचानक भोग विलासिता की जो पावर है वो बढ़ेगी और उसके बढ़ने के कारण से कई बार आप अपने वास्तविक परफॉर्म या वास्तविक उद्देश्यों की पूर्णता में असफलता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो आपका वास्तविक उद्देश्य होगा आप उससे भटक सकते हैं। अतः अपने चरित्र और चित्रण में अपने कैरेक्टर का आपको विशेष केयर करना इस समय में जरूरी होगा, क्योंकि द्वादश भाव में ग्रह योग गुरु शनि बुध की योग बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में शुक्र और सूर्य की युति बन जाने के कारण से भी आपको विशेष कई बार आपके अंदर एक्साइटमेंट, कई बार उत्तेजना और कई बार आपके मानसिक जो निर्णय होते हैं वो बेहद रफ्तार से आपके निर्णय होते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय करते हैं या फिर जल्दबाजी में किसी प्रस्ताव को आप स्वीकार करते हैं और वो प्रस्ताव जरूरी नहीं कि आपको सफलता ही प्रदान करें, हो सकता है कि उस प्रस्ताव के माध्यम से आप अपने जीवन में कुछ ऐसे गलत डिसीजन कर बैठें जो कि आपके लिए केवल पश्चाताप का ही एक कारण बने, जिससे आपके पारिवारिक वातावरण में कमी आए, आपसी तालमेल का अभाव हो और आप अपने वास्तविक परफॉर्मेंस से वंचित रह जाएं। जिस पद में आपको पहुंचना है उस पद के लिए आपको निरंतर अपने टारगेट को सेट करके और उसको प्राप्त करने का पराक्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। और जब आप अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्णता के लिए उद्देश्य
को सही तरीके से सेट करते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, तभी आप जीवन में एक महत्वपूर्ण पद पोजीशन और अपने जीवन में महत्वपूर्ण समृद्धि धन संपदा को प्राप्त करते हैं और पारिवारिक सुखद वातावरण की आपको प्राप्ति होती है। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान का खासकर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु मंगल की युति बनने से आपके पेट में, आपके लिक्विड चीज़ों के अंदर कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसके कारण से आप सेहत स्वास्थ्य में कमी महसूस करेंगे। खान पान का विशेष परहेज रखना आपके लिए बेहद अनिवार्य होता है। अपने स्वास्थ्य और अपने माता के विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस माह में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है बड़े सोच समझ करके करना है, और जो आप कमा रहे हैं या जो आपको आमदनी मिल रही है उस आमदनी के माध्यम से ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। बैंक में रखी हुई पैसे को या बैंक में जो आपका बैलेंस है उस बैलेंस के माध्यम से कोई इन्वेस्टमेंट का पहल यदि करते हैं तो हो सकता है उस पहल का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट ना हो, बल्कि उससे कुछ लॉस हो आपको। तो इसीलिए आपको सावधानीपूर्वक ही इस समय में निर्णय करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपके शानदार तरीके से सफल होंगे। देश विदेश यात्रा के संयोग बनेंगे, पर मानसिक संतप्तता रह सकता है, यानी मानसिक रूप से आप कुछ चिंतन करेंगे, बेवजह तनाव बना रहेगा और आपके चेहरे में भी एक जो ग्लो होती है, जो चमक होती है, उस चमक की कमी आ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और 7.5 के प्रभाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, इन तीनों ग्रहों की युति अब कुंभ राशि में बनने के कारण से आपको 1 मार्च से 15 मार्च तक, 14 मार्च तक आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करनी चाहिए, या फिर सुंदरकांड का पाठ करनी चाहिए, या फिर हनुमान जी को आप चोला चढ़ा सकते हैं। ये सारे विधि विधान को जब आप एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो आपके जीवन में आपको एक बेहतर पराक्रम, बेहतर ऊर्जा शक्ति और सकारात्मक वातावरण की प्राप्ति होगी और आप जीवन में बेहतरीन तरीके से अपनी सफलता को हासिल करेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु आप अपनी बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम निःशुल्क रूप से आपको प्रदान करते हैं, बताते हैं। बस आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।